अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सऊदी पैकेज की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मौसूल। सऊदी अरब ने मजीद $1 अरब पाकिस्तान मुंतकिल स्टेट बैंक कर दिए। बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। तीसरी किस्त जनवरी के वस्त में पाकिस्तान को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में बिल बोर्ड हटाने के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। 3 माह के अंदर लाहौर में तमाम बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची वाला हुक्म सारे मुल्क पर लागू होगा। कराची में बिल बोर्ड उतारने से शहर खूबसूरत हो गया। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं बिल बोर्ड सनत का हजम 50 अरब है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अली जफर साहिब मुनशियात की सनत इससे भी बड़ी है, तो क्या इजाजत दे दें। बिल बोर्ड की जगह मखसूस करने के लिए कानून साजी की हिदायत। सरकारी इश्तिहारात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर आवेज़ा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट का मौजूद कराने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि रकम अपनी जेब से अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ 55 लाख और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी 4 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में गरीब और नादार शहरियों के लिए बनाए गए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की कि गरीब अफराद को पनाहगाह में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम आज सूबाई काबीना के इजलास की सदारत और 100 रोजा कारकर्दगी के हवाले से खिताब भी करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ने पीर तक हतमी दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला। काबिल वसूल तनख्वाह असासों में जाहिर न करने पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ट्रायल कोर्ट पर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन असरअंदाज नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट दस्तयाब शवाहिद पर मैरिज पर अपना फैसला करे। मुस्लिम लीग नून के एक और साबिक वजीर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली नैब के रेडार में राना सनाउल्लाह के खिलाफ करोड़ों रुपए बेजाब्दगी की शिकायत मौसूल। फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का भी इल्जाम। इब्तिदाई जांच पड़ताल के बाद राना सना के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होगी। मालम जब्बार आजीज स्कैंडल। सेनेटर मोहसिन अजीज नैब खैबर पख्तूनख्वा के रूबरू पेश। कहते हैं कि 1.5 साल वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा, आज बतौर गवाह बुलाया गया। आजादाना माहौल में सवाल जवाब हुए। नैब हुकाम के मुताबिक सीनियर वजीर आतिफ खान बैरून मुल्क होने के बाइस पेश न हो सके। नैब की जानिब से साबिक और मौजूदा वज़राए आला को भी तलब किया गया था। सिंध में कल से सीएनजी खुलने का इम्कान। गैस बंदिश के बायस सीएनजी स्टेशन वीरान, सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। बस स्टॉप पर आवाम का जमे गफीर। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कराची में गैस बहरान से सनतों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का विफाक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुशीर इतलास सिंध का कहना है बॉल अब विफाक के कोर्ट में है। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर तवानाई से मुलाकात। गैस बहरान समेत दीगर उमूर पर गौर। उमर अयूब ने मुराद अली शाह से सूबे में कुंडा कल्चर खत्म कराने में मदद की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला सिंध बोले कि बिजली चोरी रोकने के लिए 6 माह में मीटर लगाने का कहा गया, लेकिन 2 साल हो गए मीटर न लग सके। चंद लोगों की जानिब से बिजली चोरी करने की सजा पूरे इलाके को देना ज्यादती है। स्पीकर कौमी असेंबली ने आज भी शुक्रिया का मौका नहीं दिया। ऑपोजिशन लीडर नशिस्त पर बैठने तक नहीं कहा और साद रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं तो हम भी ऐवान में नहीं बैठेंगे।
ऑपोजिशन अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने ऑर्डर जारी न करने को तशवीशनाक करार दे दिया। जुल्फी बुखारी, यूसुफ बेग मिर्जा और दीगर तैनातों पर भी एतराज। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान बोले, मुश्किल लगाने की रिवायत नवाज और पीपी दौर में भी रही। सियासी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ पर सानिच में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाकर इजलास से वॉकआउट। राजा सफरुल हक का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। बोले कि नैब ने सियासतदानों के मीडिया ट्रायल का नया तरीका ईजाद कर लिया। किसी को सफाई का मौका दिए बगैर नाम अखबारात में आ जाता है। पीर साबिर शाह का नाम भी अखबारात में आ गया। तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब सैनेटर्स सेमी एसडी और वलीद इकबाल ने हल्फ उठा लिया। ECL में नाम नहीं था, फिर ऐसा सलूक किया गया जैसे दहशतगर्द और तखरीबकार के साथ किया जाता है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का एयरपोर्ट से वापस भेजने पर शिकवा। कहते हैं कोई गलत काम नहीं किया। नियाजी साहिब हसद की आग में जल रहे हैं। हुकूमत राम कहानियां छोड़कर आवाम की खिदमत पर ध्यान दे। गिरफ्तार लीगी MPA सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर भी फौरी जारी करने का मुतालबा। तीन सूबों में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का कानून है। बदकिस्मती से पंजाब में खुद साबिका हुकूमत ने कानून साजी की जहमत न की। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का जवाब। बोले कि जो कुछ आज नून लीग के साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है। आम इंतखाबात में हारी हुई PP 168 की नशिस्त जीतने पर कौम को मुबारकबाद। ख्वाजा बरादरान लूट मार करने पर गिरफ्तार हुए। जिस इस्तेकामत से करप्शन की, अब उसी इस्तेकामत के साथ हिसाब भी दें। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं साद रफीक नाश्ते के लिए वावेला कर रही है। नैब कोई तफरीगाह नहीं। हमजा शहबाज अपनी जल्द गिरफ्तारी का इल्म है। वजीर आला उस्मान बुजदार साबिक वजीर आला पंजाब की तरह छलावा नहीं। स्कूल फीस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। फैसलाबाद और सखर में FI के निजी स्कूल पर छापे। माली मामला से मुतालिक कंप्यूटर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने फीस में 20% इजाफा और गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीसेस वापस करने के लिए स्कूलों को 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। अब तक की खबर पर एक्शन। हैदराबाद में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले कारी शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया। कारी ने बच्चों को कतार में खड़ा कर पाइप से तशद्दुद किया था। अब तक की खबर पर IG सिंध ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब में शोबा सेहत में प्रोग्रेस न होने पर सख्त बरहम। कहा कि 22 अरब रुपए लगा दिए, लिवर ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन नहीं हुआ। बराह रास्त ये केस नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। अदालत का PKLI इंतजामिया कमेटी में सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल करने का हुक्म। जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के सरबराह से मुकालमा किया कि 3 साल से आप 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अगर कहीं तो बता दूंगा कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। बलूचिस्तान के जिला बोलान में साफ पानी की किल्लत से मुतालिक केस। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कंरानी की सरबराही में पानी की फरहमी से मुतालिक 2 रुकनी कमीशन बनाकर 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अदालत में गधों और इंसानों को एक ही तालाब से पानी पीने की वीडियो देखकर बरहम रिमार्क्स दिए। 1200 मिलियन खर्च हो गए, एक भी RO प्लांट नहीं लगा। वजीर आला को तलब कर लें। सेल्स टैक्स रिफंड स्कैंडल के 2 रेफरेंसेस का फैसला। मुल्जिम आदिल अरशद को मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 51 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुल्जिम मुर्तजा अली को मजमूई तौर पर 6 साल कैद और 5 करोड़ 27 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई।
काले कोट वालों के काले करतूत। फैसलाबाद में सीनियर्स के साथ बदतमीजी का बदला लेने के लिए वकीला के 2 ग्रुप गुत्तम गुत्ता हो गए। सरगोदा में हाईकोर्ट बेंच कयाम के लिए एहतजाजी वकीला ने PHA की इमारत पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। यमन की बंदरगाह हुदैदिया में जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। सऊदी अरब, ईरान और यमन की हुकूमतों का खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल सना का हवाई अड्डा अगले हफ्ते खुलने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सेनेट ने यमन से फौजें वापस बुलाने के हक में वोट दे दिया। रिपब्लिकन्स पार्टी सेनेटर्स ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट डाला। कराची में साइबेरिया की यख बस्ता हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में भी जाड़े ने धूम मचा दी। कालाम और अस्तूर में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। और कोरियन म्यूजिकल बैंड टेक्सो के नए गीत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। गाना 2 घंटे में 31 मुल्कों में मकबूल हो गया। रिलीज के चंद ही घंटों में लाखों अफराद ने गाने की वीडियो देखी।